बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक निहायत अहम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है स्टायोक्योमेट्री। स्टायोक्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो चैप्टर है तो ये केमिस्ट्री की बुनियाद पर बहुत अहम है, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए केमिस्ट सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं कि कितना रिक्वायर्ड होगा और कितना हमारे पास आएगा। इन दिस लेक्चर वी विल नो व्हाट इज स्टायोक्योमेट्री, व्हाट इज इट्स importance, and how we can calculate the amount of substances present in a chemical reaction। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जितने भी केमिस्ट है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में हो या किसी लैब में हो, तो जब भी वो एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले उस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं और उसके लिए एक कैलकुलेशन बनाते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस जितना दिल ने चाहा उतना ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि अ वेल नोन एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लेते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। तो जितने आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी, ठीक होगी, उतनी ही आपकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ठीक होगी। थोड़ी सी भी गलती किसी भी रिएक्शन के लिए बड़े नुकसान का बायस बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेडिसिन है तो ये मेडिसिन इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। किसी भी अमाउंट की एक ख़ास मेडिसिन में एक ख़ास रेशो होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। अगर उस अमाउंट को थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे किया गया तो वो मेडिसिन वैसा काम नहीं करेगी और खुदा न खास्ता किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये जो स्टायोक्योमेट्री है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, लिहाजा स्टायोक्योमेट्री केमिस्ट्री में बहुत अहमियत रखती है। तो आइए चलते हैं स्टायोक्योमेट्री। स्टायोक्योमेट्री ये जो लफ्ज़ है तो ये दो अल्फाज से बना है। ग्रीक ज़ुबान में एक है स्टीचियन और दूसरा है मेट्री। स्टीचियन का मतलब है एलिमेंट, जबकि मेट्री वर्ड जहाँ भी आता है तो इसका मतलब है मेजरमेंट। तो इस नाम से ये जाहिर होता है कि स्टायोक्योमेट्री में हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं तो इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नया बनता है तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट। स्टायोक्योमेट्री में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उनमें मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर है टू रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट्स। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट होना लाजमी है और ये रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक स्पेसिफिक मिसाल देता हूँ अमोनिया की। ये रिएक्शन हम अमोनिया के लिए यूज़ करते हैं और हमें पता है कि अमोनिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल और ये बहुत से दूसरे रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। अगर हम अमोनिया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अमोनिया के लिए हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इकट्ठा करें तो हमारे पास अमोनिया आएगा। तो अगर हम 2 मोल्स अमोनिया बनाना चाहते हैं तो इसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड
होगी। तो ये कैलकुलेशन जो अभी मैंने पढ़ी कि 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन दरकार होगी, तो इस किस्म के कैलकुलेशन को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। A chemist needs calculation for every reaction. केमिस्ट्री के हर रिएक्शन के लिए केमिस्ट कैलकुलेशन करता है। गुड एंड राइट कैलकुलेशन गिव्स गुड एंड राइट प्रोडक्ट। और जितनी आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, जितनी आपकी मेथड ठीक होगी, तो उतनी ही आपकी प्रोडक्ट ठीक होगी और आपकी टाइम और सब्सटेंसेस की बचत होगी। What is stoichiometry? The study of relative amounts of substances involved in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके आपस में रिलेशनशिप ऑफ अमाउंट स्टडी करने को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक amounts of reactants and products in बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल इक्वेशन है। इन दिस केमिकल रिएक्शन H2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म H2O, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। पहले मैं इनको बैलेंस करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में 1। तो पहले हम इन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी आ गए और 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी आ गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, जबकि यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर 2 है, लिहाजा मैं यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ। तो ये इक्वेशन अभी बैलेंस हो गया है। According to this equation or this reaction, 2 moles hydrogen react with 1 mole oxygen to form 2 mole of water. This amount of reactants and products, जो यहाँ पर 2 मोल और 1 मोल ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये 2 मोल प्रोडक्ट है, तो दिस अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। ये अमाउंट्स हम बहुत से तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ मोल से नहीं बल्कि ग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो स्टोइकियोमेट्री है, तो इसके सम बेसिक अजम्पशन है, उसको जहन में रखते हुए हमने कैलकुलेशन करना है। अगर एक में भी गलती हो गई तो हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी। वो अजम्पशन क्या है? वो अजम्पशन ये है, reactants are completely converted into products. हमारा रिएक्शन तब अच्छा होगा, तब ठीक होगा जब रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हो। अगर कहीं भी थोड़ा सा रिएक्टेंट हमसे ज़ाया हुआ तो ये जो कैलकुलेशन है फिर ये ठीक नहीं होगी और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ठीक नहीं आएगा। The second one is no side reaction. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ठीक होगी लेकिन तब जब हमारे पास साइड रिएक्शन नहीं होगा। Now what is side reaction? Let's suppose हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। लेकिन जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ब खुद वजूद में आता है, ये हमारे चॉइस का नहीं होता। तो ऐसा प्रोडक्ट जो किसी भी रिएक्शन में बनता है विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ ए केमिस्ट, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड side product, and the reaction that causes the formation of side product is called side reaction. तो हमारा कैलकुलेशन तब ठीक होगा जब हम कंट्रोल करें कि कोई साइड रिएक्शन ना हो।
The third assumption is law of conservation of mass and law of dependent proportions are obeyed. Stoichiometry करते हुए हमने जहन में रखना है कि law of conservation of mass and law of conservation of definite proportion ओबे होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी गलती मास में या प्रोपोर्शन में अगर हो गई तो हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं आएगा जिसको हम बनाना चाहते हैं। लिहाजा एक केमिकल रिएक्शन को बड़े ध्यान से करना चाहिए।